अगर आपको इसी साल आरआरबी क्लर्क एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड ऑल बैंक एग्जाम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रेटजी। आरआरबी क्लर्क एग्जाम मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लोग गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, गलत सोर्सेज फॉलो करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पहली चीज जो मैंने देखी है, वो लोग स्टूडेंट्स बार बार डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देते रहते हैं। उन्हें लगता है अगर मॉक का स्कोर मेरा इंप्रूव हो जाए तो ऐसा ही मेरे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। किसी भी मॉक टेस्ट, कोई भी आप मॉक टेस्ट ले लो किसी भी कंपनी का, उसमें कभी भी आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल अलग है। जो मैंने किसी भी मॉक में प्रैक्टिस करा था वैसा लेवल किसी भी क्वेश्चन का आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स मॉक का इंप्रूव करने में लगे रहते हैं स्कोर, बट एक्चुअल एग्जाम में जाके वो लोग फंस जाते हैं। सबसे पहली चीज, आपको मॉक टेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस का लेवल है उससे आप तैयारी करके मत जाइएगा ये सोच के कि ऐसा ही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आएगा। सेकंड थिंग, वो लोग गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें लोग आपको गाइड कर रहे हैं, बट उन्होंने खुद कभी कोई बैंक का एग्जाम क्लियर ही नहीं करा है, एंड वो लोग आपको बता रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, ये सोर्स फॉलो कर लो। ऐसे चैनल से आपको दूर रहना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं जो मैंने खुद यूज करके सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर करे हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसलिए ये स्ट्रैटेजी टोटली वर्किंग है। अगर आप सीरियस हो सिलेक्शन को लेके तो आज से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप क्लियर कर जाओगे, वो भी इसी साल। दोबारा आपको अपना एक और साल वेस्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर आपने पिछले साल ये मिस्टेक्स कर ली हैं ऑलरेडी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक और मिस्टेक मैं बता रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं फ्री के सोर्सेज ढूंढते रहते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। कोई फ्री की बुक मिल जाए, कोई फ्री की पीडीएफ मिल जाए जहाँ पे मुझे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लूँ। मेरा बिल्कुल भी फ्री में मेरी पूरी तैयारी होनी चाहिए एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। ये भी एक गलत माइंडसेट है, गलत अप्रोच है प्रिपरेशन को लेके, ठीक है? क्योंकि जो फ्री के सोर्स होते हैं वो कभी भी एग्जाम लेवल नहीं होते। मॉक टेस्ट एग्जाम लेवल नहीं होते। जो आप फ्री की पीडीएफ प्रैक्टिस करते हो टेलीग्राम पे, वो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आपको कभी नहीं प्रोवाइड करेंगी, ठीक है? क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो में। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ आपकी हो जाएगी। आज से आपको फॉलो करना शुरू कर देना है इफ यू आर सीरियस, एंड आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। इसी साल आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन ले जाओगे। हम लोग शुरू कर रहे हैं। उससे पहले सिलेबस जो है इसका, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सारे टॉपिक सिलेबस नीचे गिवन है, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन खोल के, सारा सिलेबस गिवन है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट से। मैथ्स मैंने क्यों उठाया सबसे पहले, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। सबसे पहले यूट्यूब से आप आज से आधा घंटा दीजिए यूट्यूब को। आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है यूट्यूब से। वहां से कोई एक टॉपिक उठाइए, आप बेसिक का उठाइए, बेसिक पढ़िए उस टॉपिक के। जो भी आप टॉपिक लोगे, जो मैंने सिलेबस दे रखा है उसमें से, लेट से आपने आज मिक्सचर एंड एलिगेशन ये टॉपिक उठाया, यूट्यूब पे किसी भी टीचर की आप बेसिक वीडियो देखिए, जो आपको टीचर पसंद है, सिर्फ बेसिक समझिए। वहां से 20 से 30 मिनट उसको दीजिए एक वीडियो को, उसमें से बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, बट आपको फ्री के पीडीएफ नहीं फॉलो करने, कोई मॉक नहीं देना। आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो मैंने खुद फॉलो करा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स ले रखा होगा, उनके लिए बहुत अच्छी मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। एंड कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है उसने अभी तक कोर्स ही नहीं लिया है, तो ये कोर्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये वही कोर्स है जिससे मैंने प्रिपरेशन करके सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर करे हैं। इसमें एग्जैक्टली एग्जाम लेवल क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? सारे सब्जेक्ट्स की डिजिटल बुक्स हैं इसमें। पूरा प्रैक्टिस मटेरियल जो भी है एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का है। जब आप इससे प्रैक्टिस करके जाओगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे अपनी स्क्रीन के सामने, आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिस कर रखा था। कहीं पे भी आप नर्वस फील नहीं करोगे एग्जाम में। ये एग्जैक्टली एग्जाम लेवल कोर्स है। तो इसमें से आपको बेसिक क्वांट की जो ई बुक है, बेसिक क्वांट के नाम से ई बुक है, वहां से उस टॉपिक को उठाइए जो आपने आज यूट्यूब देखा था, उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद इसी कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेक्शन है, उसको खोलिए। उसमें एग्जैक्टली वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो पिछले साल में पूछे जा चुके हैं। उसमें से आप पीओ लेवल एग्जाम्स के प्रीलिम्स 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एंड 10 क्वेश्चन मेंस के प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना करना है आपको। 4 टास्क मैंने आपको बताया मैथ्स के। आधा घंटा यूट्यूब से वीडियो देखिए, बेसिक क्वांट की बुक में से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर सेक्शन में से 10 प्रीलिम्स 10 मेंस,
बस ये क्वेश्चन करने हैं, सारे आंसर्स भी इसी कोर्स के अंदर गिवन है, अलग से आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आप अपना चेक कर सकते हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको और कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, और किसी यूट्यूब वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, और कोई पेड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इनफ है सिलेक्शन लेने के लिए। इसे ही फॉलो करके मैंने सारे पीओ लेवल एग्जाम्स क्लियर करे हैं, तो क्लैरिकल लेवल आपका इजीली क्लियर होगा। क्लैरिकल लेवल का भी सारा कंटेंट इसमें है। कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर क्या मैं इस एग्जाम को हिंदी में अटेम्प्ट कर सकता हूँ? यस, आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है। जब आप एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस हिंदी में शो होंगे। एंड इस कोर्स के अंदर भी सारे क्वेश्चन हिंदी में भी गिवन है, तो अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे इसमें मैथ्स के, अगर कोई हिंदी मीडियम से तो इसमें हिंदी में क्वेश्चन गिवन है, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग पे अब हम लोग जल्दी से आ गए हैं। प्रीलिम्स में जैसे मैथ्स के जितने क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी आएंगे। रीजनिंग में भी सेम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। आधा घंटा आप यूट्यूब से आज वीडियो देखेंगे बेसिक की, उसके बाद इसी कोर्स के अंदर टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग, इस नाम से एक डिजिटल बुक है, इसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन गिवन है। ये आपको किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं मिलेंगे, कोई भी जो आपको टेलीग्राम पे फ्री की पीडीएफ मिलती है उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। टॉपर्स ई बुक से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ 10 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसी कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेक्शन खोलिए रीजनिंग में। इसमें आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन गिवन है सॉल्व्ड विद आंसर्स, तो ठीक है। 10 क्वेश्चन उसके करे हमने प्रीलिम्स के, 10 क्वेश्चन करे मेंस के। जिस तरीके से मैथ्स में करा उसी तरीके से रीजनिंग में करा, बैलेंस्ड अप्रोच रखी अपनी। इससे आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है, आपकी मेंस की भी तैयारी हो रही है। सेम टॉपिक्स हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। अब हम लोग आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर लगता है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इंग्लिश सेक्शन चूज करें एग्जाम में या हम हिंदी लैंग्वेज करें, क्योंकि इसमें आपके पास चॉइस होती है। आरआरबी क्लर्क में आप चाहो तो हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में कर सकते हो, बट अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी एवरेज है, आप चाहते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करना एंड आप थोड़ा अपना इंप्रूव करना चाहते हो, तो इस कोर्स के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों का कंटेंट तो गिवन ही है। इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी चीज है इसमें स्पीड ग्रामर ई बुक। ये जो ई बुक है इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट रूल्स मिल जाएंगे ग्रामर के, ठीक है। वहां से आप डेली 3 पेज पढ़ेंगे आज से, ये पहला टास्क है आपका। 3 पेजेस ऑफ स्पीड ग्रामर ई बुक रीड करने हैं आपको। सेकंड टास्क क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है इस कोर्स के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक डिजिटल बुक है इसमें, उससे आपको 5 सेट प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैक्सिमम वेटेज जो है एग्जाम में वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को गिवन है, ठीक है। जब आप इंग्लिश का पेपर दोगे, अपने इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करोगे आरआरबी क्लर्क में, आप देख लोगे मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आरसी जिसे बोलते हैं, आरसी, इसकी जो ई बुक है उसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन गिवन है। बिल्कुल ये लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप मॉक से प्रैक्टिस करके चले गए या आप कोई पीडीएफ कर लिया, यूट्यूब की वीडियोस से प्रैक्टिस कर ली, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि एग्जाम में लेवल बिल्कुल अलग होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस इसमें से करनी है कोर्स के अंदर से। जो हिंदी के स्टूडेंट्स है वो हिंदी लैंग्वेज सेक्शन करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लोज टेस्ट उठाना है। नेक्स्ट डे आप क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन करोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा सिमिलर रहते हैं। एक आपको पैसेज गिवन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको उसको पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, एंड जो आपका क्लोज टेस्ट होता है उसमें आपको पैसेज गिवन होता है, उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक होते हैं। आपको ऑप्शन देख के करेक्ट ब्लैंक को फिल करना होता है करेक्ट ऑप्शन से। ये आप कैसे अपनी इंप्रूव करोगे स्पीड और एक्यूरेसी, जब आप बार बार इस कोर्स में जो डिजिटल बुक्स हैं उनसे बार बार प्रैक्टिस करोगे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब मैं इस कोर्स को फॉलो कर रहा था 2021 में, तो मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, बट इसी कोर्स से सारी प्रैक्टिस करी थी। ये कोर्स इनफ है सिलेक्शन लेने के लिए। इसमें जो एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल था, बिल्कुल ऐसा लेवल मेरे एग्जाम में आया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट डे आपको क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसी ई बुक में दोनों चीजें गिवन है, फिर अपने आंसर्स भी चेक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश। थर्ड टास्क मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा टास्क इंग्लिश का। टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश इस कोर्स के अंदर गिवन है, उसको खोलिए। उसके अंदर से डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मिक्स्ड गिवन है, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के, बिल्कुल वो लेवल जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए, अपनी वर्ड पावर इंप्रूव कीजिए। कैसे वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, सिनोनियम एंटोनियम क्या है किसी वर्ड का। लेट से आपको कोई वर्ड दे दिया मेलंकली, तो उसका सिनोनियम क्या है, उसका एंटोनियम क्या है। यूजुअली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये वर्ड है, इसका ऑपोजिट वर्ड बताइए, 4 ऑप्शन दे देंगे।
नहीं पता तो आप स्किप कर दोगे, वरना गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे, नेगेटिव मार्किंग है, आपका स्कोर लो हो जाएगा। वोकैबुलरी के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी इसी टॉपर्स ई बुक में गिवन है इसी कोर्स के अंदर, तो उससे आप डेली 10 वर्ड पढ़िए। क्या क्या टास्क थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपको इंग्लिश में क्या करना है, आपको स्पीड ग्रामर ई बुक खोलनी है कोर्स के अंदर, उसके अंदर आपको 3 पेजेस रीड करने हैं। सेकंड टास्क क्या है, टॉपर्स ई बुक नहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ई बुक 5 सेट आरसी के करने हैं। थर्ड टास्क क्या है आपका, टॉपर्स ई बुक, उससे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फोर्थ टास्क क्या है, टॉपर्स ई बुक के अंदर ही 10 वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनियम एंटोनियम याद करने हैं आपको। और संडे को आपको क्या करना है, ये जो वोकैबुलरी के वर्ड आप याद कर रहे हो सिनोनियम एंटोनियम, इसका रिवीजन करना है। जो पूरे हफ्ते आपने 50-60 वर्ड्स पढ़ लिए थे उनको रिवाइज करना है ताकि आपको याद रहे। इंग्लिश में बस इतना करना है, सिर्फ इतना कर लिया आपने। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे, मैक्सिमम बच्चों से ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे, आपकी कट ऑफ से बहुत ज्यादा आप स्कोर कर जाओगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जैक्ट जो इसमें कंटेंट है इस कोर्स के अंदर, मैं क्यों बता रहा हूं दोबारा, क्योंकि बिल्कुल ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में देखने को मिल गए थे। कहीं पे जाके मुझे एग्जाम में ऐसा नहीं लगा कि ये ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने पहले ना करा हो। एंड बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो करी 2023 में, एंड उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे अभी तक मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने SBI PO, IBPS PO, RRB PO इन सब एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्शन लिया है इन्हीं सोर्सेज को फॉलो करके। सो आपको बस आज से इतना करना है। इसके बाद 2 टॉपिक और हैं जो आपके मेंस में आएंगे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की जो थी वो हमने बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली, मेंस में 2 टॉपिक और हैं। फर्स्ट इज योर कंप्यूटर एबिलिटी। कंप्यूटर एबिलिटी का कोई भी सोर्स ही नहीं मिल पाता स्टूडेंट्स को। वो लोग कहते हैं कि सर कहाँ से प्रिपरेशन करें, कोई गूगल से पढ़ने लग जाता है, कोई यूट्यूब से पढ़ने लग जाता है। इस कोर्स में कंप्यूटर एबिलिटी का एक डेडिकेटेड सेक्शन है कंप्यूटर एबिलिटी के नाम से, उसमें आपको लेसन्स मिलते हैं जिसमें सारा सिलेबस कवर्ड है डिटेल में। मतलब और कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, जो इसमें गिवन है बस वही पढ़ना है, वही लेसन्स पढ़ने हैं। इसमें सारे MCQ गिवन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिवन है कंप्यूटर एबिलिटी के। तो इसमें से आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, इस कोर्स में कंप्यूटर एबिलिटी सेक्शन को लिए 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उससे पहले एक लेसन पढ़िए, जो आपने लेसन पढ़ा उसके बाद 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इतना करना है बस कंप्यूटर एबिलिटी में, ठीक है। और जो फाइनल चीज है वो है जनरल अवेयरनेस GA में क्या होता है, 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। 40 से 50% क्वेश्चन आपके 6 मंथ्स के करंट अफेयर के आएंगे। तो इसी कोर्स के अंदर आपको वीकली करंट अफेयर्स का एक कोर्स मिल जाता है इसी कोर्स के अंदर। मतलब आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, उसी से आपको वीकली बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहते हैं। आप उन्हें रिवाइज करते रहिए एंड उन्हें बार बार पढ़ते रहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट इज योर स्टैटिक बैंकिंग अफेयर्स, सेकेंड इज योर स्टैटिक गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये सब करने के लिए इसी कोर्स के अंदर एक GA ई बुक के नाम से 301 MCQ की बुक है, ठीक है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। मैं जब इस बुक से करके गया था क्वेश्चन, तो मेरे एक्चुअल जब मैं एग्जाम देने गया मेंस का, तो उसमें 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हो गए थे, ठीक है। बिल्कुल जो चीज मैं पढ़ के गया वही थोड़ा सा वर्ड चेंज करके उन्होंने एग्जाम में पूछ ली थी, क्योंकि मैंने इन्हें कर रखा था। तो मैं 13 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एग्जैक्टली इसी बुक में से फंस गए थे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है और इस कोर्स के अंदर ही ये अवेलेबल है, मतलब आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से आपको आज से डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, YouTube पे कोई भी आपको ना बेसिक्स के अलावा और कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। इसी कोर्स के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस मिलेगी, मैथ्स और रीजनिंग दोनों की, सारे टॉपिक्स की। ये लोग रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं वीडियोस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आपको उन वीडियोस को देखना है डेली बेसिस पे। एक टॉपिक उठाइए, मैथ्स का एक टॉपिक उठाइए, उसकी वीडियो देखिए, उसमें आपको जल्दी से सिखा देंगे कैसे 10 से 12 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है। वो चीजें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा, ना आपका कोई फ्रेंड आपको बता पाएगा। ये एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाई हुई होती हैं वीडियोस। मैंने भी इनसे शॉर्ट ट्रिक सीखी थी। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे 45 मिनट्स में आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन 45 मिनट में। तो आपको बहुत जल्दी थिंक करना होता है। उसके लिए आपको क्या जरूरी है, आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। तो इस कोर्स में जो वीडियोस हैं उनको भी यूज कीजिए, शॉर्ट ट्रिक सीखिए। मॉक टेस्ट कब देना है, जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा, जब 1.5 से 2 महीने बचे होंगे आपके एग्जाम में, तब आप मॉक देना स्टार्ट कीजिएगा। तब इस कोर्स के अंदर ही आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। यानी कि आपका जैसे एग्जाम है अगस्त में शेड्यूल्ड है अगर, तो फिर आपको जो इसमें जुलाई मंथ में आपको जून जुलाई में आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे इसी के अंदर। आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल है। मैंने एक सिंगल सोर्स आपको बता दिया है।
अलग से कोई चीज़ बाय करने की नीड नहीं है। इसके बाद ये इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। अब मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है, ठीक है। कोई भी अगर आपको अभी भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। लिंक दे रखा है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोर्स का लिंक भी दे दिया है मैंने। इस कोर्स को लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। आज से इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर दीजिए। आई कैन गारंटी यू, अगर आपने आज से इसको स्टार्ट कर दिया, इसी साल आप आरआरबी क्लर्क का प्री क्लियर करोगे, मेंस क्लियर करोगे, फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे, इसी साल आपकी जॉब लग जाएगी। चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो, बिगिनर्स के लिए भी यही स्ट्रैटेजी है। कोई जॉब कर रहा है स्टूडेंट, उसके लिए भी यही स्ट्रैटेजी है। ये जो पूरी मैंने आपको प्लान बताया, ये मैंने खुद फॉलो करा था एंड इसमें आपको 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। डेली बेसिस पे आप अगर 5 घंटे दोगे इसको, ये आपका प्लान इजीली कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर आरआरबी क्लर्क।